प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए आपको हमारी कहानी कैसे लगी। बात ये ख़त्म करते और कहानी शुरू करते। नेटवर्क 99 के इज़्ज़त आपकी अपनी। कानपुर रेलवे स्टेशन के सुनसान प्लेटफार्म पर हवा का झोंका अपने साथ अनिश्चितता की ठंडी हवा लेकर चल रहा था। देर रात की ट्रेनों का इंतजार कर रहे यात्री एक दूसरे को असहज नजरों से देख रहे थे, जबकि टिमटिमाती फ्लोरोसेंट रोशनी घिसी पिटी बेंचों पर डरावनी छाया डाल रही थी। जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, स्टेशन पर एक बेचैन कर देने वाला सन्नाटा छा गया। स्टेशन के काले अतीत के बारे में लंबे समय से अफवाहें फैल रही थीं। स्थानीय लोगों ने एक प्रेत ट्रेन की कहानियां कानाफूसी की, जो बिना किसी चेतावनी के आ गई और अपने साथ भूतिया यात्रियों को लेकर हवा में गायब हो गई। स्टेशन मास्टर श्री वर्मा की आंखों में वर्षों की अज्ञात घटनाओं से परेशान एक थका हुआ भाव था। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात रवि नाम का एक अकेला यात्री ट्रेन में देरी के कारण खुद को कानपुर स्टेशन पर फंसा हुआ पाया। अपने मन की बेचैनी को नजरअंदाज करते हुए वह एक बेंच पर बैठ गया और एक किताब से अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगा। जैसे जैसे मिनट घंटों में बढ़ते गए, रवि को हवा के झोंकों में रहस्यों और बुरे सपनों की आशा भरी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। अचानक स्टेशन की लाइटें बेतहाशा टिमटिमाने लगीं और रवि का दिल जोरों से धड़कने लगा। अंधेरे से एक पुराने जमाने का भाप इंजन निकला, जिसका इंजन पटरियों के अभाव के बावजूद चल रहा था। दूसरे युग की पोशाक पहने भूतिया आकृतियां ट्रेन से उतरी। उनकी आंखें खोखली और खाली थीं। रवि की सांसें अटक गईं जब उसे एहसास हुआ कि वह कानपुर स्टेशन की फैंटम ट्रेन देख रहा है। भय से स्तब्ध रवि भूतिया यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर घूमते हुए देखता रहा। उनके कदमों की आवाज नहीं निकल रही थी। उनकी आंखें उस पर टिक गईं जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह उनकी उदासी, उनकी लालसा और उनके गुस्से को समझ सकता था। एक व्यक्ति, एक फटी हुई सफेद साड़ी में एक महिला उसके पास पहुंची। उसकी ठंडी उंगलियां उसकी त्वचा को छू रही थीं। उसे अपनी रगों में ठंडक का प्रवाह महसूस हुआ। जैसे ही रवि स्टेशन से गुजर रहा था, हताशा उस पर हावी हो गई। उसके कानों में भयावह फुसफुसाहट तेज हो गई। प्रेत रेलगाड़ी की सीटी ने रात की हवा को चीर दिया। एक शोकपूर्ण ध्वनि जो उसकी आत्मा में गूंजती हुई प्रतीत होती थी। प्रत्येक कदम के साथ स्टेशन स्वयं बदलता और बदलता प्रतीत होता था और उसे फंसाने के लिए बनाई गई एक निरंतर बदलती भूल भुलैया बन जाता था। जैसे ही रवि निराशा के कगार पर था, भोर की पहली किरण क्षितिज पर फूट पड़ी। भूतिया आकृतियां फीकी पड़ने लगीं। उनके वर्णक्रमीय रूप सुबह के सूरज में धुंध की तरह छंटने लगे। स्टेशन धीरे धीरे अपने सामान्य स्वरूप में लौट आया। प्लेटफॉर्म एक बार फिर खाली हो गया। रवि की उस भयानक रात की कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई। कई लोगों ने इसे अतिशयोक्ति या बुखार भरा सपना कहकर खारिज कर दिया, लेकिन जिन लोगों ने कानपुर रेलवे स्टेशन पर समय बिताए था, वे बेहतर जानते थे। आतंक की गूंज कायम रही, जो अलौकिक शक्तियों की याद दिलाती थी, जो सामान्य प्रतीत होने वाले मंच की छाया में छिपी हुई थी। आज तक फैंटम ट्रेन और प्रेतवाधित कानपुर रेलवे स्टेशन की कहानी जिज्ञासुओं को मोहित करती रहती है। उन्हें उस क्षेत्र में जाने का साहस देती है जहां वास्तविकता और अलौकिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए आपको हमारी कहानी कैसे लगी। बात ये खत्म करते, कहानी शुरू करते।